नमस्कार, मैं संतोष गिरी आज आप लोगों को कुछ आसन योग के बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज का जो सब्जेक्ट है पेट की चर्बी को कम करना, मोटापा घटाना। और हम लोग ये भी जानेंगे कि बच्चों के लिए खास करके ये लंबाई कैसे बढ़ती है, और बड़ों के लिए आप 3 आसन मैं अभी आप लोग को बतलाऊँगा। इन तीनों आसनों का हमारे शरीर पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव है, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वह हमारे पेट से रिलेटेड है। और हर लोग चाह रहे हैं कि हम लोग दुबले हों और पेट की समस्या ख़त्म हो, लेकिन आपको यह करनी होगी। और इसे करने का जो सही तरीका है वह मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि आप कैसे सही तरीके से इन आसनों को आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में TTK, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। यह 3 का एक समूह है, जिसे सही तरीके से करने का आज मैं आप लोगों को तरीका बतलाता हूं, और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इसे गलत तरीके से करने से आपको जितना लाभ मिलना चाहिए वह लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। तो आप इसे अच्छे से करें, अच्छे से सीखें, और आप इसे अच्छे से करते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है शंख प्रक्षालन का। जो लोग योग के बारे में जानते हैं वह यह भी जानेंगे कि हाँ, शंख प्रक्षालन में यह 3 आसनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम शंख प्रक्षालन से पूरे पेट की जो सफाई होती है आंतों की, वो इन 3 आसनों का रोल है। उसमें कंप्लीट 5 आसन किए जाते हैं, जिसके कि 3 आसन मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। इसे अच्छे से सीखें। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला आसन ताड़ासन। सबसे पहले इसमें रहने का जो तरीका है, आप पैरों के बीच में थोड़ी से जो गैप है उसका ध्यान रखेंगे कि हाँ, ये बैलेंस के लिए 3 इंच का गैप हम लोग बना कर रखेंगे। और जो हम लोग सामने में, अगर यदि आप इसे बहुत दूरी से करते हैं तो करने में आपको तकलीफ़ होगी। पहले मैं करके दिखला रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगी कि हाँ, कहाँ दिक्कत आती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ताड़ासन। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करते हुए हाथ की हथेलियों को आपस में आप यहाँ इस प्रकार फंसा सकते हैं। फंसा करके श्वास लेते हुए ऊपर हथेलियों को पलटते और सिर पे रखते हैं। सिर पे रख करके श्वास लेते हुए आप ऊपर की ओर जाते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। उसके बाद श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे, पैरों को साथ नीचे आएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। एक बार पुनः करके दिखा रहा हूँ, देखिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को धीरे से ऊपर ले जा करके नीचे लाते हैं। यह हो गया ताड़ासन। अब इसमें आप अगर यदि करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप कोई भी एक ऐसे जगह पे खड़े हो जाए जहां आपके सामने कोई दीवार हो, या फिर कोई नज़दीक में कोई एक पॉइंट दिख रही हो, जहां आपके आई लेवल पे, ये सब बारीकी चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके आई लेवल पे एक कोई बिंदी हो, कोई भी चीज़ हो जो कि आपका हाइट को मेंटेन करे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखेंगे तो जो पैर से बैलेंस बनाई जाती है वह बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे। सपोज़ कीजिए आप ऐसे कर रहे हैं तो आप इस प्रकार डगडगाते, आपका बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखते हुए, देखिए मैं छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आपको पता लगेगा तब जब आप करेंगे कि हाँ, अब जब करेंगे तो सामने में किसी एक बिंदु को देखें। वो बिंदु की दूरी जो होगी आपसे 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट की दूरी पर हो। कोई भी चीज़ हो, चाहे दीवार पे दिख रही हो, कोई पेड़ हो, या कुछ भी चीज़ें आपको दिख रही है, उसे देख करके करें, आपको बैलेंस बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये है ताड़ासन का। इसके बेनिफिट जो हैं, जो हमारा बैकबोन है, इसमें आप जो हड्डियाँ ऐसे ऐसे करके एक बनी हुई है बंच, उसमें आपकी खिंचाव आएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये फ्लेक्सिबल बढ़ेगी आपकी। बच्चों में जो मैंने कहा कि बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है ताड़ासन। और इसका जो एक ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जब हम लोग, आप देखें कि आंत में हम लोग बोलते हैं कि मैदे से बनी हुई चीज़ें या
और भी जो भी तेल वगैरह से चीज़ें हैं जो हमारे आंतों के साइड में चिपकती है, जब आप इसे करते हैं तो आप देखिए इसे, ये इस प्रकार खींचती है तो जो भी हमारे उस आंत में होगी वह खींच करके वो छोड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग, मैंने कहा संघ प्रचालन, तो संघ प्रचालन में भी यही सिस्टम है कि जब इसे करते हैं तो वो छोड़ता है धीरे धीरे और हमारे आंत पूरे खाली होती है। वह एक अलग सिस्टम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इसे आप समझिए कि ताड़ासन करने के समय जब आंतों में खिंचाव होती है तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती हैं, और अगर यदि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, खाना सही से पचेगा तो हमारा पेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस वजह से यह एक आसन है ताड़ासन। तीनों का ग्रुप है, मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ आपको तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन को समझने के लिए ध्यान से देखें कि पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, अब इस गैप को आपको एडजस्ट करना है आपकी लंबाई, आपकी जो हाइट है उसके अनुसार, और आप कितना कर पाते हैं इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें लोग क्या गलती करते हैं कि पैरों को ऐसे रखते हैं, क्रॉस नहीं रखना है। आप इसे बिल्कुल इस प्रकार सीधी रखें, इसे सीधी रखें, और उसके बाद आप अपने हाइट को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए हम लोग, इसका वेरिएशन है दो, मैं दोनों वेरिएशन का ध्यान में रखते हुए आपको सेकंड वेरिएशन बतलाता हूँ और फर्स्ट वेरिएशन को सिर्फ एक बार दिखला देता हूँ। आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसे कर सकते हैं। इसमें भी हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और ये कान से सटी हुई रहे, इसे ध्यान में रखते हुए श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर हम लोग झुकते हैं, फिर श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास लेते हुए बीच में। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ करते हैं लोग, जब इसमें श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं इस प्रकार, तो यहाँ हिप को इसे पीछे कर देते हैं, ये इस प्रकार, देखिए यहाँ गलती, और यहाँ इतना नीचे आ जाते हैं काफ़ी लोग, ऐसे करके दिखाते हैं करके, क्या देखिए हम कितना कर लिए, नहीं, आप इसमें जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो ये पोर्शन देखिए ये सीधा है, और आप क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ से आप इसे निकाल दे रहे हैं, हिप को निकाल दे रहे हैं। आपको हिप को निकालना नहीं है, आपको सिर्फ इस पोजीशन को या तो ऐसे करना है या तो ऐसे करना है, दोनों तरफ से। देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, ना कि ये इधर पीछे जा रही है, ना कि ये पीछे जा रही है, इसका ध्यान, यही गलती होती है, और इसी वजह से हम लोगों को कंप्लीट फ़ायदा, हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान से फिर से एक बार देखिए, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए यहाँ झुकते हैं, होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक, हाथ एकदम बिल्कुल कान के पास सटी हुई सीधी रहेगी, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर। तो ये एक सही तरीका हुआ कि आपको पैरों को सीधा रखना है और कैसे कमर को ही करना है। इसका सेकंड वेरिएशन जो है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, हाथों को नॉर्मल रखते हैं और ये हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, हाथों को नीचे करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए बीच में, हाथों को नीचे, हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बीच में, हाथों को नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए ऊपर। आराम से करेंगे इसे, होल्ड कर करके, और इसमें ध्यान रखना है इसी बात का कि आपका ये इधर ना भागे, ये सिर्फ इस प्रकार, इस चीज़ को सिर्फ नोटिस कीजिएगा इस आसन में कि ये आपका भागे, ये दबे, ये भागे, ये दबे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें और कुछ जानते बहुत विशेष नहीं है इसका। और फिर श्वासों का, फिर हम आते हैं तीसरा इसी का
पहला बताया ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, अब ये कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने का जो तरीका है, यह भी पैरों को बीच में गैप करीबन लगभग 2.5 से 3 फीट, जैसे अपनी लंबाई है उसके अनुसार 2.5 फीट की दूरी रखते हैं लगभग। पैरों के पंजों को सीधे रखिएगा, हाथों को फैलाते हैं, फैला करके ये एकदम स्ट्रेट रखिएगा दोनों तरफ। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर हाथों को रखते हैं और ये दाहिने हाथ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और पीछे से अपने चेहरे को पीछे से दाहिना पैर के एड़ी को पीछे से हम लोग देखते हैं। फिर हम यहाँ से सीधी होते हुए फिर हाथों को इसी तरह क्रॉस रखते हुए, अब ये हाथ पीछे, ये शोल्डर पे और बाएं पैर के पीछे एड़ी को देखते हैं, फिर सीधा। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब मुड़ेंगे तो ये आपके ठुड्डी यहाँ से आते हुए पीछे की ओर देखें, और ये क्रॉस जो होता है ये ऐसा नहीं किया। इसमें गलती क्या कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, जल्दी जल्दी। ये आप आराम से, ये जो क्रॉस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं बतलाता हूँ। ये आप जाएंगे, ये क्रॉस पहले बना, उसके बाद आप रखें, फिर ये रखें, फिर ये, फिर यहाँ से भी क्रॉस बनाते हुए आएँ, फिर क्रॉस बनाते हुए इधर, हाथ पीछे शोल्डर पे और नीचे। ये हो गया आपका। देखिए, श्वास छोड़ते हुए इधर आए, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए बीच में। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाथों को नीचे ऊपर ना करें। जैसे ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार करते हैं, क्या आप फ़ायदा उठाएंगे। अब इसमें क्या बेनिफिट होती है, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है इसको हम लोग, जैसे आप देखते होंगे कपड़े को जो आप पानी में भिगो करके गाड़ते हैं, तो गाड़ने का क्या तरीका है, उसे हम लोग ऐसे करके निचोड़ते हैं तो पानी गिरती है नीचे। अभी वही तरीका है कि जब हम इसे कर रहे हैं तो इसे मचोड़ रहे हैं, तो यहाँ जो भी है, जितनी भी चीज़ें हमारे हाथ में अटकी हुई है, वो सारे को हम लोग निचोड़ करके बाहर निकालने का तरीका अपना रहे हैं। तो नॉर्मल लोग जो भी हैं इसे अच्छे से करें और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। तो पेट कम करना सिर्फ बोल करके नहीं, आपको करना तो पड़ेगा, और करने के लिए आप इन आसनों को करें। आप देखिए कितने फ़ायदे होंगे आपको। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।